सो हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 10 बिहार बोर्ड। लेसन 10 में द एंड एंड द ग्रास हॉपर। सबसे पहले ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज, हैव यू एवर डन दैट, वाई डिड यू डू इट एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो। क्वेश्चन है कि सम टाइम हमने कभी कभार हमारी जो कर्तव्य है, जो हमें काम करना चाहिए, तो उससे क्या आप उससे भागे हो, उसको आप करने से बचे हो। हैव यू एवर डन दैट, क्या आपने ऐसा किया है कि आपको जो करना चाहिए कार्य वो नहीं किया। वाई डिड यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो, और जब आपने ऐसा किया जो आपको करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो जब आपने किया होगा तो आपने परिणाम भी देखा होगा क्या होता है। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पढ़ना चाहिए उससे पहले, और एग्ज़ाम आ जाए और आप 2-3 दिन सोचो कि कर लूँगा, तो नहीं होता, यानी परिणाम भुगतना पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है आप पे। यानी जो कार्य हमें करना चाहिए, अगर वो सही टाइम पर हम नहीं करेंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। चलो अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैदानी क्षेत्र में, दुनिया के उस क्षेत्र में जहाँ पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट यानी उत्तरी जो क्षेत्र है वह दुनिया का, यानी कि कोल्ड रीजन, ठंडा जगह पे, जहाँ उत्तरी क्षेत्र में जो दुनिया का भाग है वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ क्या था, इट वॉज समर टाइम। ये कौन सा सीज़न है, तो ये गर्मी का सीज़न चल रहा है इस स्टोरी में। और क्या हो रहा है, एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर हॉरिबली कोल्ड विंटर। और जो कड़ाके की ठंड जो पड़ रही थी, हॉरिबली कोल्ड पड़ रहा था, एक बड़ा भयानक सर्दी के बाद गर्मी आई थी, और उसका लोग क्या थे, उसका आनंद ले रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, द सन शोन ब्राइटली, सूर्य एकदम अपनी रोशनी फैला रहे थे, सूर्य की रोशनी चमक रही थी चारों ओर। ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी, सभी खुश थे। कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद गर्मी आई थी, तो उसका लोग सब आनंद ले रहे थे। सभी क्रिएचर, जो भी जीव जंतु, खुश नज़र आ रहे थे। एंड द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग, और जो टिड्डा है, जो आपने देखा होगा हरे कलर का जो होता है, हरे रंग का टिड्डा, जिसको सूगा बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग, तो जो घास वास खाते हैं ज़्यादा, तो वो जो टिड्डा है यानी कि ग्रास हॉपर, यहाँ पे शब्दों को याद करते चलिए। ग्रास हॉपर माने टिड्डा। तो जो टिड्डा है वो क्या कर रहा है, टिड्डा क्या कर रहा है, टिड्डा रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। क्या प्लेइंग कर रहा है, म्यूजिक, गाने बजा रहा है, सुन रहा है मज़े में। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन, आराम से म्यूजिक प्ले करके, गाना बजा के आराम से धूप ले रहा है, और आराम से धूप ले रहा है और बैठा हुआ है मज़े में, गाने सुन रहा है। फिर क्या होता है,
आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। The ant kept scurrying up and down and carrying grains of wheat। और यही जो चींटियाँ हैं, the ant kept scurrying up, मेहनत कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, पूरे जी जान लगा के अपने कर्म को कर रही हैं, अपने कार्य को कर रही हैं फुल मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, आटे का जो अनाज जो होता है गेहूं का टुकड़ा कहीं से उठा रही हैं, ठीक है, और उसको ले जा रही हैं अपने पीठ पे लाद के, पकड़ के, खींच के। सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, और वो थकी हुई नज़र आ रही हैं और बहुत गर्मी है और उस गर्मी में वो काम कर रही हैं। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो काम करती है, ठीक है, दिन भर मेहनत करती है। तो ग्रास होपर बोलता है उनसे, पूछता है, क्या कहता है, वाई आर यू बस्टलिंग अबाउट इन दिस वेदर, क्यों तुम इतनी मेहनत कर रही हो इस मौसम में, क्यों इतना थका रही हो अपने आप को। तो क्या बोलती हैं चींटियाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, हम सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। व्हेन देयर विल बी लेस फूड, जब हमें बहुत कम खाना मिलता है सर्दियों में, इसीलिए हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू शुड डू टू सो, ठीक है। तो कहती हैं कि हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में खाना बहुत कम मिलेगा। और आई थिंक यू शुड डू सो टू, चींटियों ने उसको हिदायत दी, सलाह दी कि तुम भी करो, तुम्हें भी करना चाहिए ताकि सर्दियों में वो काम आए। पर ग्रास हॉपर ने क्या किया, द ग्रास हॉपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ एंट, ग्रास हॉपर ने अनसुना कर दिया चींटियों के इस सुझाव को। उसके बाद आफ्टर अ सीवियर विंटर, अब आफ्टर द सीवियर विंटर द सन वॉज परफेक्ट। तो आफ्टर अ सीवियर विंटर सन वॉज परफेक्ट, बहुत अधिक ठंड के बाद सन अपने सही तरीके से सन जो था दिखाई पड़ रहा था। दिस ग्रास हॉपर वर इंजॉइंग द सनशाइन फार, अब बहुत अधिक ठंड में सन दिखाई दे रहा था तो ग्रास हॉपर क्या कर रहा था, आराम से क्या कर रहा था, धूप ले रहा था, सनशाइन ले रहा था, यानी सूर्य की रोशनी, सनशाइन ले रहा था वो, और स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर फार टू, यानी बहुत दूर था उस चीज़ से, किस चीज़ से, बहुत दूर था खाना इकट्ठा करने के लिए, ठंडियों के लिए वो खाना इकट्ठा करने से बहुत दूर था। सो ही ले ऑन वार्म ग्रास, और क्या करता, गरम गरम जो घास है उस पे आराम से लेटे रहता, और बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन, और दोबारा क्या करता, गाना बजाता और सुनने लगता मज़े से। अब क्या हुआ आगे, सून द विंटर केम, और बहुत जल्दी ठंडी आ गई, बहुत तेज की मतलब कड़ाके की ठंड पड़ी। और द ग्रास वॉज कोल्ड, और जो घास है बहुत ठंडा पड़ गया उस पर, और फ्रॉस्टी हो गया एकदम उस पर, मतलब क्या हो गया, फ्रॉस्टी, अब वो गलने की स्थिति में हो गया। द विंड वॉज हाउल्ड, और क्या होने लगा, विंड जो थी बहुत
भयंकर वाली चलने लगी और बहुत दिक्कत हो गया, यानी घास दिखाई नहीं पड़ता, इतनी ठंड होती और हवा भी बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंड। और द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली, और जो एंट ने मेहनत किया था, चींटियों ने मेहनत किया था गर्मियों में, और उन्होंने खाना इकट्ठा कर लिया था और वो आराम से सो रही थी ठंडियों में। एंड इन हर होम बिकॉज हर लार्डर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड वेट। लार्डर मीन्स भंडार, जो उनका मान लो ये अनाज रखने की जगह, तो उनका अनाज भरा हुआ था, इस तरह से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था, तो उनके पास खाना बहुत था। और ग्रास हॉपर को तो बोला था उन्होंने कि तुम भी मेहनत कर लो, इकट्ठा कर लो ठंडियों के लिए, पर इसने अनसुना कर दिया था, मजाक में उड़ा दिया था बात को। तो इसलिए द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम बिकॉज हर लार्डर वर फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। अनाज से भरा हुआ था भंडार। शी न्यू दैट शी हैड इनफ फूड टू लास्ट द एंटायर विंटर। और उनको पता था इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन खाना उपलब्ध है पूरी सर्दियों भर के लिए, पूरे ठंडी का जो मौसम है आराम से चल जाएगा। चींटियों को पता था, उसी हिसाब से उन्होंने इकट्ठा किया था और आराम से वो हैप्पी थी। अब क्या हुआ आगे, नेक्स्ट, द ग्रास हॉपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री। अब ग्रास हॉपर को भूख लगने लगी। ही लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखा। इफ़ देयर वॉज ग्रास टू इट, उसने इधर उधर देखा बाहर कि घास दिख जाए तो खा ले। बट इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो, पर घास उगने के लिए समय वो बिल्कुल ठीक नहीं था। घास कहीं भी नहीं दिखी, घास कहीं उग भी नहीं रही थी। सो देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास हॉपर, तो इसीलिए ग्रास हॉपर के लिए कोई भोजन, कोई खाना नहीं मिला। अब आगे क्या हो, फॉर अ वाइल द ग्रास हॉपर वंडर्ड, और ग्रास हॉपर ने सोचा, बड़े विचार से सोचा कि क्या करूं, बहुत परेशान होकर सोचा। व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम, तो उसको याद आया चींटियों के पास हमेशा खाना रहता है, तो क्यों ना उनके पास जाऊं। उसने सोचा कि ही रिमेंबर्ड दैट एंट, चींटियों के पास वुड ऑलवेज हैव सम फूड, उनके पास तो होगा ही खाना। सो इट वेंट इनटू द कोल्ड विंड एंड वॉक टू द एंट्स हाउस, तो वो कड़ाके की ठंडी जो हवाएं चल रही थी, कड़ाके की ठंड में वो बाहर निकला और चल कर गया कहाँ, चींटियों के घर के पास। आगे क्या होता है, कहता है प्लीज़ मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा, तुम्हारे खाने में से थोड़ा मुझे मिलेगा। द ग्रास हॉपर बैग्ड, ग्रास हॉपर ने मांगा। द एंट वॉज एंग्री एंड इरिटेटेड, जो चींटियाँ थी वो गुस्सा हो गई, इरिटेटेड हो गई, परेशान हो गई। ठीक है, क्यों क्यों हो गई, क्यों हो गई, बिकॉज शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ अहेड। उन्होंने लंबी सर्दियों के लिए, बहुत महीनों जो चलेगा ठंडी, उसके लिए उन्होंने इनफ जो खाना था उतना ही इकट्ठा किया था। और कहा इफ़ यू हैडंट बीन सो लेजी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर एज आई हैड सजेस्टेड यू वुडंट बी हंग्री नाउ। अब चींटियों ने कहा अगर तुम
अगर तुम इतना आलसी नहीं होते, लेज़ी माने आलसी, और प्रिपेयर किए होते, आप मेहनत करके ठंडियों के लिए खाना इकट्ठा किया होता जैसे कि हमने सुझाव दिया था, तो तुम अभी भूखे नहीं होते। यू वुडंट बी हैंग्री, हंग्री, हंग्री माने भूखा। सो क्या कहा उसने, हंग्री माने भूखा, नाउ माने अब, नाउ माने अब, ठीक है, नाउ माने अब। सो आई डोंट हैव फूड फॉर यू, चींटियों ने साफ मना कर दिया। क्या कहा, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू, हमारे पास तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा खाना भोजन नहीं है। अब भाई चींटियों का उसने मजाक उड़ाया था, चींटियों ने सुझाव भी दिया था कि ऐसे करो नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगा, और इसने अनसुना कर दिया था। तो चींटियों ने साफ मना कर दिया, आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू। द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर, चींटियाँ अपने जहाँ आग चींटियों ने लगा रखा था ठंडियों से बचने के लिए, आग जला रखी थी, वहाँ चली गई और स्टॉक्ड कपबोर्ड्स, और अपने स्टॉक्ड कपबोर्ड की तरफ चली गई, और लिविंग द लेजी ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को अकेले छोड़ के, ठंडी में अकेले छोड़ के वो अपना अंदर घर में चली गई। और द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और ग्रास हॉपर सिर लटकाए चुपचाप खड़ा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। तो इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है। अब हम देख लेते हैं वर्ड्स टू नो, जो हमें शब्द जानने चाहिए। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर माने, ग्रास हॉपर माने टिड्डा। अ जंपिंग एंड चर्पिंग इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है जो आवाज़ करता है, चर्प चर्प चर्पिंग करता है, और इधर से उधर फुदकता है, उस घास से उस घास पर, उस पौधे से उस पौधे पर। उसके बाद रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र, जो एरिया होता है, जगह होता है, उसको हम बोलते हैं रीजन। उसके बाद है हॉरिबली, हॉरिबली मीन्स जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हॉरिबली भी बोलते हैं, एक्सट्रीमली, वेरी मच। क्रिएचर्स माने जो भी जीव है, जो भी जिंदा है, जो खाना खाते हैं, उनको लिविंग बींग्स, जिन जो सांस लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, वो क्रिएचर्स कहलाते हैं। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, खुश होना। उसके बाद स्करिंग, स्करिंग मतलब छोटे कदमों से तेज चलना। चींटियाँ जब चलती है ना बड़ी तेज़ी से, उसको स्करिंग बोलते हैं, यानी छोटे कदम है, छोटे छोटे कदमों से। जब छोटा बच्चा भी बहुत जब जल्दी जल्दी चलता होगा उसको भी बोलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पाँव होते हैं, जब वो तेज़ी से चलता है तो उसको बोलेंगे स्करिंग, ठीक है। रनिंग और मूविंग हरीडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप, छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से चलने को कहते हैं स्करिंग। उसके बाद है बस्टलिंग, बस्टलिंग मीन्स व्यस्तता से कार्य करना, एकदम काम में मगन होके, किसी काम को मग्न होके करना, इन होने के बाद पे ध्यान नहीं देना, उसको कहते हैं बस्टलिंग। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा है और वो देख के भी आप ऐसे कर रहे हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कहते हैं इग्नोर करना। आपसे कोई बात कह रहा है, आप सुन के भी नहीं सुन रहे हो, कह रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको कहते हैं इग्नोर। फिर एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, राय। सीवियर, सीवियर माने बहुत अधिक, एक्सट्रीम। उसके बाद है फ्रॉस्टली, फ्रॉस्टली माने बर्फानी, जब बहुत ज़्यादा ठंडी के वजह से जब बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ जैसा स्थिति आ जाता है, तो उसको
फ्रॉस्टली बोलते हैं, फ्रॉस्टी। उसके बाद है हाउल। हाउल हाउल माने तेज आवाज। लार्डर, लार्डर माने भंडार। स्टोरिंग फूड, जगह जहाँ पे खाना, भोजन, अनाज वगैरह इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम लार्डर बोलते हैं। फिर हम वंडर्ड, वंडर माने चिंतित। जैसे टिड्डा वंडर्ड हो रहा था, बहुत विचार कर रहा था, बहुत परेशानी से सोच हो रहा था, परेशान होकर सोचना, चिंतित होना। फिर है बैग, बैग माने मांगना यानी याचना करना, कुछ प्रार्थना करना। फिर है इरिटेटेड, इरिटेटेड माने खिन्न होना, दुखी होना, किसी बात से परेशान होना। चींटियों को परेशान किया था टिड्डे ने, इरिटेट हो गई थी वो, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी थी उसने, और ऊपर से बिना मेहनत के खाना मांगने में पहुंच गया, जबकि उसने बोला था कि मेहनत कर लो नहीं तो दिक्कत होगी, खाना इकट्ठा कर लो नहीं तो ठंडी में दिक्कत होगी। पर वो बात नहीं माना, ऊपर से उन पे हंसा और गाने सुनता रहा दिन रात, तो इसीलिए वो इरिटेट हुई। तो इस तरह से ये शब्द हैं इस चैप्टर में आए हुए। तो ये मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे आपको। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।